जिम का सेशन खत्म होने के बाद ट्रेनर ने कहा, मेरा घर करीब है, पानी पी लो फिर जाओ। मैंने सोचा और हाँ कर दिया। गली खामोश थी। उसके फ्लैट का दरवाजा खुला। अंदर साफ सुथरा कमरा। मैंने बैग एक तरफ रखा। वो पानी लाने किचन गया। मैं खिड़की के पास खड़ी रही। उसका नाम हारिस था। 3 हफ्ते से मेरी ट्रेनिंग कर रहा था। पहले सिर्फ जिम में मिलते थे। आज पहली बार उसके घर। रात का वक्त था। हारिस पानी लेकर आया। ग्लास मेरे हाथ में दिया। हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। तुम आज ज्यादा थकी हुई हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। कमरे की मध्यम रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। पसीने की हल्की महक में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस फ्लैट के कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सोफे की नरमी, खिड़की से आती हुआ और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को जिम के बाद कबूल कर लिया। बाहर गली खामोश थी। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और ग्लास उठा लिया। अब आराम करो। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। कुछ देर खामोश रहे। फिर मैं उठी। उसने दरवाजे तक छोड़ा। कल जिम में मिलते हैं। मैंने सर हिलाया और निकल गई। घर पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगले दिन जिम में आम बातें, मगर शाम को फिर उसके घर बुलावा आया। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई शामें ऐसी गुजरे, कभी पानी के बहाने, कभी आराम के। हर बार उसके घर में मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये ट्रेनर है, मगर फ्लैट की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ सोफे की तरफ देखा। आखिरी शाम। हमने कमरे में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस बैग उठाकर निकल गई। अगले हफ्ते जिम में नया ट्रेनर आ गया। अब मैं सवेरे जिम जाती हूँ। नया ट्रेनर सिर्फ हिदायत देता है। कभी कभार रात को लेटी हुई उसके फ्लैट की मध्यम रोशनी याद आ जाती है। उसका हाथ, पसीने की महक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सोफे ने जो महसूस किया वो सोफे में ही रह गया। ना खिड़की ने देखा, ना किसी ने नोटा। जिम के बाद ट्रेनर के घर वो शामें अब सिर्फ मेरी वर्जिश की आदत का हिस्सा हैं। मैं रोजाना वजन उठाती हूँ, नई मशीनें चलाती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता पसीने के साथ बहते जाते हैं। कभी कभार हाथ रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।